राम राम। जैसा मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कहा कि श्री राम के राज्याभिषेक के विषय में एक अजीब संयोग है। या तो इनका राज तिलक कल प्रातः कीजिए, अन्यथा अगले 14 वर्ष तक राम के राज्य तिलक का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। मेरे भाई बहन, जब आपने कोई वस्तु देनी ही है और अपने पुत्र को देनी है, उसके लिए यह मुहूर्त निकलवाने की क्या आवश्यकता? क्या आपको नहीं लगता कि महाराज दशरथ उसी समय प्रभु श्री राम को बुलाकर उनके मस्तक पर अयोध्या का राज मुकुट रख देते? लेकिन नहीं, भाग्य को यह स्वीकार नहीं। महाराज दशरथ ने मंत्रियों से मंत्रणा की, उनको कहा कि कल प्रातः तक आप सारे प्रबंध कर सकते हैं। मंत्रियों ने कहा कि हम सारे प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, श्री राम को सूचना आप दें। मंत्रियों से कहा कि जाओ नगर में मनादी कराओ, ढिढोरा पिटवाओ। गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम और मां जानकी के महल में आते हैं। प्रभु श्री राम संकोच करते हैं कि गुरुदेव, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे आदेश करते, मैं आपके चरणों में उपस्थित हो जाता। गुरु के चरण धोए, उनका आदर सत्कार किया, उनको सिंहासन दिया। गुरु ने बताया कि राम, कल प्रातः तुम्हारा अभिषेक है। तुमने फलाहार करना है, भूमि पर शयन करना है, इस व्रत को पालना है, ऐसे रहना है। गुरुदेव ये सूचना देकर चले गए। प्रभु श्री राम उदास हो गए। मां जानकी पूछती है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? प्रभु श्री राम बताते हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म साथ में हुआ, शिक्षा दीक्षा साथ में हुई, विवाह साथ में हुए। आज जब मेरे राज्याभिषेक का अवसर है तो दो भाई यहां हैं ही नहीं, भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हुए। अब मैं क्या करूं? मां सीता ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा भाग्य का लिखा है वही तो होना है। नगर में मनादी हो रही है, ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि कल प्रातः प्रभु श्री राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी। सबसे अधिक विपत्ति में देवता आ गए। उन्होंने कहा, अगर प्रभु श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए तो असुरों का विनाश कैसे होगा? क्योंकि अगर राज सिंहासन पर होंगे तो शत्रुता का कोई भी कारण बनेगा ही नहीं। उनकी योजना बनने लगी। देवी सरस्वती को बुलाया गया कि आप अयोध्या इसी क्षण जाओ और जाकर किसी की बुद्धि को भ्रम में डाल दो, किसी की जिह्वा पर बैठ जाओ। मां सरस्वती अयोध्या के ऊपर काल रात्रि बनकर चक्कर लगाती है। वो देखती हैं कि मैं किसकी बुद्धि को भरमा सकती हूं, किसकी जिह्वा पर बैठ सकती हूं। मेरे भाई बहन, उन्होंने देखा कि कई की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मां सरस्वती ने यह मन ही मन जान लिया कि मैं उसकी बुद्धि नहीं भरमा सकती जो इस रघुकुल का है। रघुकुल के बाहर वाला ही कोई मेरे भ्रम में आ सकता है। मंथरा ऐसी दासी थी मेरे भाई बहन, जितनी चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंथरा पर लिखी हैं, उन सब चौपाइयों को एकत्रित कर लिया जाए और एक पुस्तक बना ली जाए तो एक अच्छे भले घर को तोड़ने के सारे नियम उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहते हैं रामायण में दो ही पात्र हैं, मंथरा और रावण। रावण को तो हम जला देते हैं, लेकिन मंथरा आज भी हर घर में किसी न किसी रूप में विराजमान है।
इसके आगे का प्रसंग मैं आपको आगे सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।